नमस्कार। सद्दाम हुसैन एक ऐसा शख्स जिसने अपने 3 साल तक अपने 26 लीटर खून से कुरान के सभी पन्नों को, सभी अध्यायों को अपने खून से लिखवाया। जी हाँ, आज हम उसी शख्स की बात करेंगे जिनका नाम है सद्दाम हुसैन, जिन्होंने अपने खून से 26 लीटर खून से 3 साल तक लगातार खून दी और कुरान के सभी अध्यायों को अपने खून से लिखवा। वही सद्दाम हुसैन जिनके बचपन में जूता खरीदने के लिए पैसा नहीं थे और वो इराक के राष्ट्रपति बना। सद्दाम हुसैन जिसे मस्जिद बनाने का बहुत बड़ा शौक था और उन्होंने बहुत सारी मस्जिद भी बनाई। उसमें से एक मस्जिद ये भी है, उम्र अल मारिक, जिसे 2001 में अपने सालगिरह के अवसर पर बनाया था। सद्दाम हुसैन वही सद्दाम हुसैन जिसने एक गांव था, उस गांव में यदि उसका विरोध हुआ तो उस विरोध करने वाले 148 विरोधियों को मरवा दिया। वही सद्दाम हुसैन। ये जो मस्जिद बना था, इस मस्जिद में जो मीनार थी, इस मीनार का ऊंचाई 43 फीट रखा गया, क्योंकि ये जो एक युद्ध लड़ा था, वो युद्ध 43 दिन तक चला था, खाड़ी। और वो 43 दिन युद्ध चला था, उसके याद में इन्होंने मस्जिद को, जो मीनार है, उसकी ऊंचाई कितना रखा? 43 मीटर। सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने फांसी क्यों दिया, ये सब जानेंगे। ध्यान से देखिएगा। तानाशाह सद्दाम हुसैन किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब, किसी के लिए राजा है तो किसी के लिए तानाशाह है, किसी के लिए मसीहा है तो किसी के लिए तानाशाह है। अपने खून से पूरा कुरान लिखवा दिया। 605 पन्ना का जो कुरान था, वो पूरा कुरान अपने कजी से खून से का कर दिया, लिखवा दिया था सद्दाम हुसैन। और एक जगह पे 148 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था। उस सद्दाम हुसैन के बारे में आज हम लोग देखते हैं। देखिएगा सद्दाम हुसैन के बारे में क्या लिखता है। ये इराक के राष्ट्रपति थे, इराक के राजधानी बगदाद। इराक के राष्ट्रपति भी बने थे सद्दाम हुसैन। अपने कुरान से 27 लीटर खून, 26-27 लीटर खून दे करके कुरान का किए थे, लिखवाए थे। 5 नवंबर 2006 को कोर्ट में इसे फांसी की सजा मिली और 30 दिसंबर 2006 को इसे फांसी पर लटका भी दिया गया था। यह अरब जगत का एक बहुत बड़ा तानाशाह के रूप में गिनती हुआ करता था। एक वही सद्दाम हुसैन है जिसे जब अमेरिका फांसी दिया तो फांसी इनकी सुरक्षा में लगे 12 अमेरिकी अधिकारी, अमेरिकी सैनिक के आंख से आंसू आ गया था। देखेंगे तो चलिए देख रहे हैं सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन का जन्म जो है वो 28 अप्रैल 1937 को हुआ था। कहाँ हुआ था? इराक देश है, उसकी राजधानी बगदाद के अल ओजा गांव में हुआ था। ये बचपन से बहुत एक गरीब परिवार में जन्म लिया था। इस सद्दाम हुसैन का पिता एक मजदूर थे और उनकी मृत्यु भी इनके जन्म के पहले हो गया था। बाद में इनकी माता को अपने देवर से विवाह करना पड़ा था, शादी करना पड़ा था, लेकिन वो भी शादी नहीं चला था, तो बच्चों के सद्दाम हुसैन सबके देखभाल के लिए उनकी माँ को तीसरी शादी भी करनी पड़ी थी। सद्दाम हुसैन बचपन से एक जिद्दी व्यक्ति था, घर से गरीब, जिद्दी बन गया था, अपना बात पास कराना जानता था। उसने 1956 में बात सोशलिस्ट पार्टी में भी शामिल हुआ। बात को जी सोशलिस्ट पार्टी में भी कहा हुआ था, शामिल हो गया। कौन? सद्दाम
हुसैन। देखिएगा, मृत्यु के बारे में जानते हैं, इसका मृत्यु कब हुआ? 30 दिसंबर 2006, जन्म 28 अप्रैल 1937। इसके बारे में बहुत सारी रोचक चीज है, उसमें से हम एक का वर्णन कर रहे हैं। देखिए, मार्च 1982 की बात है, मार्च 1982 के बात है। इसका एक स्वास्थ्य मंत्री, सद्दाम हुसैन का एक स्वास्थ्य मंत्री थे जिनका नाम था रियाद इब्राहिम हुसैन। अपने स्वास्थ्य मंत्री रियाद इब्राहिम हुसैन के साथ सद्दाम हुसैन कहा करता है, एक मीटिंग कर रहा होता है। उस मीटिंग के बीच में ये इनके मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री रियाद इब्राहिम हुसैन सद्दाम हुसैन को सलाह दे देते हैं कि कुछ दिनों के लिए फिर से जो पूर्व राष्ट्रपति थे अहमद हसन अल वक्र, उनको पुनः फिर से कुछ दिनों के लिए राष्ट्रपति बना दीजिए, ताकि ईरान और इराक में जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध के लिए बातचीत हो सके। इतना सुना सद्दाम हुसैन बाहर से कुछ भी गुस्सा प्रकट नहीं किया, मीटिंग को तुरंत स्टॉप किया, स्थगित किया, और मंत्री के लेकर के बगल के मीटिंग हॉल के बगल वाले रूम में गया। वहां पे जाता है, कुछ फिर गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, और फिर सद्दाम हुसैन आकर के बैठ जाता है और मीटिंग फिर से शुरू कर देता है अन्य लोगों के साथ। बाद में न्यूज छपती है कि स्वास्थ्य मंत्री एक गलत दवाई को प्रचार किए हैं, गलत दवाई को बढ़ावा दिए हैं, जिससे बहुत सारे लोग की मृत्यु हुई है, और इस प्रकार स्वास्थ्य मंत्री को गद्दार साबित कर दिया जाता है। और सद्दाम हुसैन का तानाशाही इस प्रकार प्रकट हुआ, कैसे स्वास्थ्य मंत्री को मार दिया था उस मीटिंग के बाद। और तो और सुनिए, इनके एक विदेश मंत्री थे जिनका नाम था हमीद अल जुबारी। इनके विदेश मंत्री जिनका नाम था हमीद अल जुबारी, इनको बस इतना के लिए मार दिया था, इनको बस इतना के लिए क्या कर दिया था, मार दिया था कि बेचारे एक जगह पे इनका बेइज्जती कर दिए थे और उसके लिए इन्हें मौत के घाट उतार दिया। एक अन्य अधिकारी थे, सेना के बड़े अधिकारी थे, उन्हें सिर्फ इतना बात के लिए क्या कर दिया था, मार दिया कि एक जगह पे किसी दूसरा से सद्दाम हुसैन का बुराई कर दिए सेना के अधिकारी, जिसके कारण सद्दाम हुसैन का पता चल गया और सद्दाम हुसैन को क्या कर दिया, सद्दाम हुसैन अधिकारी को क्या कर दिया, मार दिया। किस तरह का एक गुज्जर प्रवृत्ति का, एक गंदी प्रवृत्ति का, एक तानाशाह प्रवृत्ति का सद्दाम हुसैन था, आप इससे पता लगा सकते। और तो सुनिए, उस सेना के अधिकारी को, बेटे को भी क्या कर दिया, मार दिया, और उनका घर जो था पूरा उसको ध्वस्त कर दिया, तोड़वा दिया, और उनकी पत्नी को सड़क पे क्या करता है, फेंक देता है, सड़क पर भेज देता है। एक मंत्री और सड़क पे फेंक देता है। और इनको जब पत्नी इनका सबको जब मांगते हैं तो सबको कटरी कटरी छोटे छोटे भाग में तोड़ ताड़ करके ताश नश करके क्या करता है, देता है। ये जितना भी मारा है सबके सबके साथ ऐसा ही बर्ताव किया, उसे कई भागों में काट काट के दिया है। और देखिए, इनका एक मंत्री थे, इनके साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, और मीटिंग करते हुए क्या करते हैं, वो घड़ी देखने लगते हैं, अपना घड़ी देखने लगते हैं कि टाइम कितना हो, वो घड़ी हाली हाली देखने लगते हैं ऐसे अपना घड़ी मंत्री। तो सद्दाम हुसैन को गुस्सा आता है, सद्दाम हुसैन बोलता है कि मेरा बेइज्जती है, आपको इतना जल्दी है, समय नहीं है आपके पास मीटिंग के लिए, जे तुमने मेरा बेइज्जती किया। और इस बात को लेकर मंत्री को बगल वाले रूम में 2 दिन तक के बंद कर देता है। जान तो बख्श देता है, मौत नहीं देता है, लेकिन 2 दिन तक बंद करके रखता है और मंत्री पद से क्या करता है, हटा देता है। एक ऐसा तानाशाह था सद्दाम हुसैन,
31 वर्ष की आयु में 31 वर्ष की आयु में सद्दाम हुसैन ने जनरल अहमद अल बकर के साथ 31 वर्ष की आयु में जनरल अहमद अल बकर के साथ मिलकर के इराक की सत्ता का किया हासिल किया और 1979 में खुद राष्ट्रपति बन गया। 1982 के इराक के गांव था दुजैल नरसंहार में फांसी की इसे सजा भी मिली। इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, इसके बारे में क्या कर रहे हैं, बता रहे दुजैल गांव के बारे में। देखिए, ईरान इराक युद्ध 8 वर्ष तक ये युद्ध चला था। ईरान इराक युद्ध 1980 से 1988 तक के चला था। सुनिएगा, इराक अरब देश में प्रभावशाली होते जा रहा था। इराक जो है 80 के दशक में जो अरब देश था उसमें सबसे ज्यादा ताकतवर रूप से का हो रहा था, उभर रहा था। ये 1980 का समय था और पड़ोसी ईरान में इस्लामिक क्रांति शुरू हुई और पड़ोसी जो देश था ईरान, वहां इस्लामिक क्रांति शुरू हुई। इस क्रांति को कमजोर करने के लिए, दबाने के लिए सद्दाम हुसैन ने अपनी सेना को, ईरान की सेना को इराक से अपनी सेना को ईरान के पश्चिमी ईरान में क्या कर दिया, उतार दिया और इस प्रकार से इराक ईरान युद्ध का शुरू हुआ था। 1982 में सद्दाम हुसैन पर एक आत्मघाती हमला होता है। 1982 में सद्दाम हुसैन पर एक आत्मघाती हमला होता है जिसमें सद्दाम हुसैन बच जाता है। लेकिन जिस गांव में हमला हुआ था, जिस दुजैल गांव में हमला हुआ था, उस दुजैल गांव में जो शिया बहुल इलाका था, वहां के 148 लोगों की हत्या करवा दिया सद्दाम हुसैन। 148 लोगों की हत्या करवा दिया। इसी के लिए 8 साल तक युद्ध चला था। इसी 148 हत्या के लिए तो सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा मिलती है। पाप का घड़ा आज भरे या कल भरे, भरता है तो जरूर। 1988 में दोनों देश के बीच में युद्ध खत्म हो गया था। इसके बाद शुरू होता है खाड़ी का युद्ध। फिर शुरू होता है यहां से बाबू कौन युद्ध, खाड़ी का युद्ध शुरू होता है। सद्दाम हुसैन अपना फिर से परचम लहराता है। शुरुआत में जब ईरान पे सद्दाम हुसैन हमला कर रहा था 1980 से 88 के समय में, तब अमेरिका तो काफी अच्छी तरह से सद्दाम हुसैन के साथ था, सद्दाम हुसैन का साथ दे रहा था जब वो ईरान पे हमला कर रहा था। लेकिन बाद में वही अमेरिका सद्दाम हुसैन का दुश्मन बन गया। फिर शुरू होता है खाड़ी युद्ध। कैसे दुश्मन बना देखेंगे। 8 साल तक युद्ध में ईरान और इराक की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से हो गई, चौपट हो गई। 1990 में सद्दाम हुसैन ने आरोप लगाया, 1990 में सद्दाम हुसैन जो था उसने आरोप लगाया कि यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत तेल के उत्पादन ज्यादा कर रहा है। जितना लिमिट में उत्पादन करना है तेल, उससे ज्यादा तेल उत्पादन कर रहा है कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत कम रही है, जिससे इराक को नुकसान हो रहा है। सद्दाम हुसैन ने धमकी दे डाला कि अगर उत्पादन में कमी नहीं होता है तो फिर और कोई विकल्प नहीं होगा युद्ध के छोड़ करके। 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर कब्जे के लिए सद्दाम हुसैन ने इराक के सेना को भेज दिया कि कुवैत के कब्जा कर लो। मात्र 6 घंटे में, मात्र के घंटा 6 घंटा में इराक के सेना ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने इराक को तुरंत कुवैत खाली करने के लिए कहा, लेकिन सद्दाम हुसैन अमेरिका के सामने झुका नहीं। लेकिन सद्दाम हुसैन ने कुवैत को इराक का 19वां प्रांत घोषित कर दिया। खाली करने की तो बात छोड़िए, उसने कुवैत को खाली भी नहीं किया और इराक का 19वां राज्य घोषित कर दिया। पहले ईरान और फिर कुवैत पर जीत ने सद्दाम हुसैन का मनोबल और का कर दिया था, चरम पे बढ़ा दिया था
अगले ही दिन 3 अगस्त को इराक ने सऊदी अरब के सीमा पे अपनी सेना तैनात कर दी, ईरान से जीता, कुवैत को कब्जा में ले लिया, उसका मनोबल बढ़ गया, उसने अगला बार सऊदी अरब पर अपनी सेना को क्या कर दिया, तैनात कर दिया। इराक की सेना को कुवैत से निकालने के लिए अमेरिका की अगुवाई में 28 देशों का गठबंधन, इराक के सेना को कुवैत से निकालने के लिए अमेरिका ने 28 देशों का किया है संगठन बनाया। कुवैत की मुक्ति के लिए 1991 में इराक के खिलाफ जंग शुरू हुआ, इराकी सेना पे जमकर बमबारी शुरू हुआ, जमीन पर भी युद्ध हुआ। इसी को कहते हैं खाड़ी का युद्ध, इसी को कहते हैं कुछ का युद्ध, खाड़ी का युद्ध 43 दिन तक चला था। आखिरकार इराकी सेना कहाँ हो गई थी, हार गई थी। अमेरिका था, इंग्लैंड था, बहुत सारे देश था, 28 देश मिल करके इराक को लड़ रहा था। इराक की सेना हार जाती है और कुवैत को इराक से छुड़ा लिया जाता है, लेकिन सद्दाम हुसैन अभी भी पकड़ा नहीं जाता है। ये सद्दाम हुसैन का फोटो है, जो पहले सेना की वर्दी पहना करता था, जो पहले सेना की वर्दी की तरह एक जिसको बोल सकते हैं तानाशाह के जैसा लगने के लिए सेना की वर्दी पहना करता था, आप देख रहे होंगे। परंतु जब अमेरिका के एक सलाहकार से मिला है तो अपनी छवि को विश्व पटल पे अच्छा दिखाने के लिए बाद में इसने कोट और कमीज भी पहनना शुरू कर दिया था। आगे देखिएगा, कहता है जब कुवैत पे कब्जा करने पर इराक पर कई तरह से कुवैत पर कब्जा करने के परिणाम ऐसा हुआ कि कुवैत पर कई तरह का प्रतिबंध लगा दिया, उसकी अर्थव्यवस्था एकदम का हो गई, तहस नहस हो गई, चौपट हो गई। साल 2000 में अमेरिका में जॉर्ज बुश का सरकार बना। साल 2000 में अमेरिका में किसकी सरकार बनी, जॉर्ज बुश की सरकार बनी। उन्होंने सद्दाम हुसैन पर दबाव और बढ़ा दिया। जॉर्ज बुश अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने सद्दाम हुसैन पे दबाव और बढ़ा दिए। अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय समुदाय इराक को बड़ा खतरा लगने लगी। इसके बाद अमेरिका इराक के सत्ता में परिवर्तन की बात करने लगा। अमेरिका कहने लगा कि इराक को सत्ता में परिवर्तन होना जरूरी है। 2002 में संयुक्त राष्ट्र की टीम ने इराक का दौरा किया, यूएन की टीम, संयुक्त राष्ट्र की टीम 2002 में इराक का दौरा किया। इस दौरान इराक ने कई खतरनाक मिसाइलों को भी खत्म किया, लेकिन बुश की टेंशन कम। बहुत सारे मिसाइल जो इराक का था उसको बर्बाद भी किया गया अमेरिका के द्वारा। यहाँ के जो परमाणु बम बना रहा था इराक के वैज्ञानिक, उसको भी बर्बाद कर दिया गया, उस वैज्ञानिकों को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। 2003 में 19 मार्च को इराक पर अमेरिका ने हमला कर दिया। 2003 में 19 मार्च 2023 को 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पे क्या कर दिया, हमला कर दिया। अमेरिकी सेना इराक की राजधानी बगदाद की ओर तेजी से बढ़ने लगे और 9 अप्रैल 2003 को सद्दाम हुसैन की सरकार गिरा दिया गया, लेकिन सद्दाम हुसैन अभी भी पकड़ा नहीं गया। सद्दाम हुसैन जानता था यदि अमेरिका के हाथ पकड़े गए तो मारे जाएंगे, इसलिए भागता था। लेकिन 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया। उसी वर्ष 2003 को दिसंबर माह में 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को अमेरिकी सेना ने क्या कर लिया, पकड़ लिया। तिकरित में एक घर में छिपा था। तिकरित एक जगह था, उसके घर में जो एक बिल के जैसा घर था, उसके अंदर का छिपा हुआ था। इसके बाद उन पर कई तरह के मुकदमा भी का हुआ चला। दुजैल नरसंहार, जिसमें 148 लोगों की मृत्यु हुई थी, 148 लोगों को सद्दाम हुसैन ने मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में सद्दाम हुसैन को 5 नवंबर 2006 को फांसी की सजा सुनाई गई। 5 नवंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुनाई गई और 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को बगदाद में फांसी पर लटका दिया गया। सद्दाम हुसैन को फांसी पर क्या कर दिया गया, लटका दिया। और इस प्रकार से एक तानाशाह के युग का अंत हुआ, सद्दाम हुसैन के युग का हुआ अंत हुआ। वही सद्दाम हुसैन
जो अपने तानाशाही के दम पर अपना कभी भी विरोध पसंद नहीं करता था। अमेरिका के सामने मौत मर भी गया, लेकिन अमेरिका के सामने अपना सर कभी भी नहीं झुकाया। जो भी किया अपने देश के लिए किया। उसमें एक गलती थी, तानाशाही थी। वो किसी को भी मौत के घाट उतारना चाहता था। कहावत सच है, पाप का घड़ा आज भरे या कल भरे भरता है जरूर, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। इनके 5 संतान थे, उनकी स्थिति भी आज बहुत दयनीय हो चुकी है। वो भी बेचारे इधर से उधर भागे चलते। आप इससे समझ सकते हैं कैसा तो बनिए, लेकिन सद्दाम हुसैन के जैसा नहीं बनिए, तानाशाह नहीं बनिए। मिलजुल कर रहिए, दूसरों के लिए जी, जिएंगे मगर दूसरों के लिए, जिएंगे मगर दूसरों के लिए। जय हिंद, नमस्कार।